नमस्कार। तो किस्सा ये है कि आसाम में एक लड़की है, छोटी सी 16 साल की उम्र, नाम है नाहिद आफरीन। बहुत बढ़िया गाती है, हिंदी फिल्मों में गाती है, इंडियन आइडल में नंबर 1 रनर अप रही है। उनका प्रोग्राम था आसाम में। खबर फैल गई कि 46 मुल्लों ने फतवा जारी कर दिया है कि नाहिद को गाने न दिया जाए और लोग उसके गाने के फंक्शन में ना जाएं। अब जब खबर फैल ही गई तो मीडिया की भेड़ चाल देखिए। एक एक करके सारा मीडिया इस खबर पर टूट पड़ा और पूरे भारत में फैला दिया कि 46 मुल्लों ने फतवा जारी कर दिया है। जिन चैनल्स ने इस इशू पर रिपोर्ट किया और कहा कि फतवा जारी कर दिया, 46 मुल्लों ने, चर्चाएं भी हो गई और एक्सपर्ट भी आ गए, उन्होंने भी अपना गुबार निकाला, सब कुछ हो गया। वो चैनल हैं एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, आज तक, न्यूज़ 24, जी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़। बाद में पता चला कि कोई फतवा जारी नहीं हुआ था। एक इश्तिहार निकाला गया था जिसमें आफरीन का नाम तक नहीं था, जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि उसके फंक्शन में ना जाएं, क्योंकि जहाँ पर वो फंक्शन हो रहा है उसके आसपास कुछ मस्जिदें हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत अहम मायने रखते हैं। और ऐसी जगहों पर जब लोग जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती है, लोग पी के भी जाते हैं और माहौल ख़राब करते हैं। लेकिन भाई लोगों ने फैला दिया कि 46 मुल्लों ने फतवा जारी किया है। कोई फतवा जारी नहीं हुआ, सिर्फ एक इश्तिहार लगा, वो भी फतवा नहीं था। उस इश्तिहार में इस लड़की का, इस बच्ची का नाम तक नहीं था। किसी ने माफ़ी नहीं मांगी है, किसी भी चैनल ने, सिवाय एनडीटीवी के। बहरहाल जिन लोगों ने कूद कर इसमें अपने विचार देने ज़रूरी समझे, उनमें आसाम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उनका कहना है, वी स्ट्रांगली कंडेम पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन परफॉर्मेंस बाय यंग टैलेंटेड सिंगर नाहिद आफरीन बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस। पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद एक फिल्म मेकर हैं कोई विवेक अग्निहोत्री। दीज आर इरेशनल एंड इनसेन पीपल, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। सोशल मीडिया हाथ में आ गया, जो मर्जी बोल दीजिए, जो मर्जी लिख दीजिए। फिर इंडिया टुडे ने ट्वीट किया, मकसूद अल हसन कासिम स्पीक्स अप ऑन फतवाज इशूड अगेंस्ट इंडियन आइडल नाहिद आफरीन, जबकि कोई फतवा इशू नहीं हुआ था। उसके अलावा परेश रावल, ये एक्टर भी हैं और एमपी भी हैं बीजेपी के, इनका कहना है, वंस अगेन ए शाउट आउट फॉर अवार्ड वापसी मोरॉन एंड जोकर्स टू टेक स्टैंड फॉर नाहिद आफरीन। अब आपने जिनको मोरॉन्स और जोकर्स कहा है, अवार्ड वापसी जिन लोगों ने करी थी पहले, उनसे कम से कम माफ़ी तो मांग लीजिए, आप एमपी हैं, जिम्मेदार शख्स हैं। परेश रावल। विशाल ददलानी, आई बिलीव दैट प्रोटेक्टिंग हर फ्रीडम एंड सेफ्टी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असम गवर्नमेंट। ये कहना है विशाल ददलानी का। वो उसकी सिक्योरिटी पर भी आ गए और सेफ्टी पर भी आ गए और असम गवर्नमेंट को एक याद भी दिला दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नाहिद आफरीन के मसले की जो कवरेज हुई है मुख्यधारा मीडिया में, उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि किस तरह ज़रूरी जो मसले हैं उनको छोड़कर एक अफवाह को ले उड़ने की अभी मौजूदा हालत में जो मीडिया की आदत हो गई है, उसके क्या खतरे हो सकते हैं। जहाँ पे एक तरफ पे बहुत ज़रूरी मसले, जैसे कि जनवरी में द वायर में ही एक रिपोर्ट आई थी कि एक यूथ विंटर फेस्टिवल जो 5 साल से लगातार वहाँ पे हो रहा है, उसको अचानक से बिना कोई सफाई दिए हुए रोक दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के एक मंत्री ने कुछ एक ट्वीट कर दिया था। और ऐसे ये सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक डायरेक्ट आप बोल सकते हैं अटैक है। इस मुद्दे को हमने अपने वेबसाइट पे चलाया, पर किसी भी नेशनल मीडिया ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जिसको जनरली मीडिया की जवाबदेही की है कि ऐसे मुद्दों को उठाने चाहिए, वो नहीं उठाया। तो हमें इससे साफ साफ ये दिख रहा है कि कोई भी ऐसा मसला जिसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है, उसमें मीडिया की ज़्यादा रुचि है, बजाय इसके कि वो तथ्यों को रिपोर्ट करे और वेरीफाई करे और ऐसे मसलों पे रिपोर्टिंग करे जिसमें जनहित की बात होती हो। दरअसल माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है। ये एक ऐसा माहौल है जिसमें विकास का अगर मैं जिक्र करूं तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर मैं हिंदू मुसलमान का जिक्र करूं तो सब सुनेंगे। और इस माहौल में, इस भेड़चाल में लोग, मीडिया, सब लोग आगे चले जा रहे हैं। अब एक गीत का छोटा सा हिस्सा सुनिए। जब ये गीत बनाया गया था तो कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, हम सब भारतीय थे, आज भी हैं। ठीक है, माहौल में, फ़िज़ा में थोड़ा फ़िरका परस्ती का जहर घुला हुआ है, लेकिन सब भारतीय ही हैं। थोड़ा सा हिस्सा सुनिए इस गीत का। हरि ओम हरि ओम मन तरपत हरि
भगत हरिधर चैन को आज मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। अब इस गीत में वो कौन कौन से भारतीय थे जिनका योगदान रहा। फिल्म का नाम है बैजू बावरा। इसको लिखा था जिया सरहदी साहब ने। इस गीत के लिखने वाले गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब, गायक मोहम्मद रफ़ी साहब। 4 भारतीय, कभी नहीं सोचा कि चारों मुसलमान हैं। अब जाकर इस माहौल में ये बताना पड़ रहा है, सख्त अफसोस है हमें। एक खबर है और जहाँ से ये खबर है ये उन पर निर्भर करता है कि ये खबर अच्छी खबर बने या बुरी खबर बने या वैसी खबर बने जैसी खबरें सरकारी तौर पर आती जाती रहती है। खबर यह है कि कानून मंत्रालय अपना एक टेलीविज़न चैनल शुरू करने जा रहा है जिसमें कानूनी विषयों पर, कानूनी मसलों पर चर्चा होगी, प्रोग्राम बनाए जाएंगे और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में जो पुराने लैंडमार्क मामले रहे हैं, हिस्टोरिक ऐतिहासिक मामले रहे हैं, उनके जो फैसले रहे हैं वो भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है या ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन इसमें एक ख़तरा है। चैनल को लॉन्च करने से पहले ही बोल दिया गया है कि इस चैनल में ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मसलों पर चर्चा होगी। अब दिक्कत यह है कि जब भी सरकार कोई ऐसा काम शुरू करती है तो ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने मेरिट पे नहीं बल्कि इस निगाह से देखे जाएंगे कि ये तो रूलिंग पार्टी का एजेंडा है। तो क्या ये चैनल, कानून मंत्रालय का चैनल, रूलिंग पार्टी के एजेंडा के लिए इस्तेमाल होगा? अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 2 साल पहले या 2-2.5 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भाषण दूरदर्शन पर लाइव दिखाया गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का, प्रमुख का भाषण नहीं दिखाया गया पहले। आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संस्था बताती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि खुलकर वो राजनीतिक है। उसके प्रमुख का भाषण लाइव दिखाना, जो चुनाव की प्रक्रिया से होकर नहीं आए हैं, अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर ऐसा ही कानून मंत्रालय के इस चैनल में होना है तो इसका भी वही हश्र होगा जो बाकी सरकारी चैनलों का है कि लोग बाग देखते ही नहीं हैं। बहरहाल फैसला अच्छा है। अब इसको अच्छा बनाए रखने में ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, किस तरह की चर्चाएं होती हैं, कौन से लोग लाए जाते हैं। बस एक बात का ख्याल रखा जाए कि इस चैनल का हश्र वही ना हो जो कशीर चैनल का हुआ, जो DD3 का हुआ, जो DD उर्दू चैनल का है। DD के 10 चैनल और चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को कमीशन की जाती है जो दूरदर्शन वालों के चहेते हैं। अगर ऐसा हुआ, जैसा हमने पहले कहा, ये चैनल भी दूरदर्शन के बाकी चैनल्स की तरह हो जाएगा। ज़रा सोचिए। अब जैसे देखिए उस खबर में ये भी लिखा गया था कि भाई ट्रिपल तलाक या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे इश्यूज़ को लेकर के बहस चलाई जाएगी। उदाहरण दिया गया था कि चैनल का काम ये होगा। अब मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज़ कानून और विधि और न्याय के क्षेत्र के बहुत कुछ ऐसे इशू नहीं हैं जो उदाहरणीय हों या उदाहरण देने लायक हों। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप इसको लेकर देश में समान आचार संहिता को लेकर एक बहुत पुरानी बहस है। कोई बहस इसमें कराए तो बात समझ में आती है, लेकिन इन दोनों के उदाहरण देने से ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक पूरा का पूरा जो ये मुहिम है शायद पार्टी एजेंडा या किसी विचार या किसी एक धारा के एजेंडे से प्रेरित है। मुझे लगता है कि ये इस तरह का कम से कम लोक प्रसारकों के बारे में ये एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोक प्रसारक आप दुनिया में देख लीजिए, चाहे BBC हों या बहुत सारे और दुनिया के देशों में इस तरह के लोक प्रसारक हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जनता, आवाम और समाज का एक चैनल होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, न कि किसी पार्टी विशेष के एजेंडे से प्रेरित होना चाहिए। तो ये उदाहरण जो हैं मुझे लगता है जो खबर में दिए गए हैं वो इस चैनल की
एक तरह से शुरुआत पर सवाल करते हैं। एक उदाहरण छोटा सा मैं देता हूँ। भाई राज्यसभा टीवी शुरू हुआ तो उसमें देखा गया कि लॉ ऑफ द लैंड करके उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया और लॉ ऑफ द लैंड में बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। सवाल यह है कि हम बार बार नए मंच शुरू करें और बंद करें, उससे अच्छा है कि जो हमारे पास तंत्र है उसको कैसे और बेहतर बनाएं। और अब चलते चलते उन तमाम लोगों के लिए जो अलाने को या फलाने को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, एक छोटा सा भजन राग पहाड़ी में है और इसे गाया है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए थे देखने के लिए कि वहाँ रहें या यहाँ रहें। वहाँ पर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो खान साहब ने गाया कन्हैया ने मोरी बैयाँ मरोरी। तो लियाकत साहब बोले कि क्या खान साहब, अब तो पाकिस्तान बन गया है, मर्द मोमिन का मुल्क है, ये क्या कन्हैया और बैयाँ और मरोरी। खान साहब बोले तो फिर मैं क्या गाऊँ, लियाकत ने मेरी गर्दन मरोड़ी, मर्द मोमिन। उसके बाद वो यहाँ आ गए, यहीं बस गए। सुनिए उनकी आवाज़ में ये भजन उन लोगों के लिए खासकर जो अलाने को या फलाने को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। नमस्कार। उसके बचा